आज मैं आपको 8085 जो कि हमारी LCD किट है 16:2 का इस पर डिस्प्ले है और उसमें सारे के सारे फीचर्स हमने दिए हैं। इसमें USB कीबोर्ड लगता है, अल्फ़ान्यूमेरिक कीबोर्ड लगता है इसमें USB टाइप का। और इसकी खासियत ये है अल्फ़ान्यूमेरिक कीबोर्ड लगने से इसमें असेंबलर और डिसेंबलर दोनों फीचर्स किट के अंदर है। और हम जो भी मेमोनिक्स को हमारे को एडिट करना है तो हम इस कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात ये है, इसका अगर आपको असेंबलर डिसेंबलर कराना है किट में तो ऑलरेडी हमने एक फ़ीचर्स दिया हुआ है जो कि इसके बायस के अंदर इनबिल्ट है। और दूसरा फीचर्स, अगर आप इसको कंप्यूटर से डी टाइप कनेक्टर हम इसके केबल्स देते हैं जो कि ऑप्शनल होती है, तो उसमें डी टाइप कनेक्टर लगाकर USB की केबल लग जाती है कि USB पोर्ट पे लग जाती है कंप्यूटर के। और सबसे बड़ी बात इसकी है, इसमें जो भी अगर आप इंटरफेस करेंगे आप चाहे विंडो 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11, उसके साथ आपका ये कंपेटेबल किट हो जाएगी। और इसमें जो असेंबलर डिसेंबलर जो हम किट में करते हैं वही हम काम इसकी किट मॉनिटर की डिस्प्ले में कर सकते हैं। तो इसके साथ हम सॉफ्टवेयर भी देते हैं जो कि हाइपर टर्मिनल सॉफ्टवेयर होता है। आप देखेंगे ये जो मैंने हाइपर टर्मिनल यहाँ पे खोला है, तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ और देखिएगा मैं यहाँ पर रीसेट करके 2 नंबर की अगर दबाता हूँ तो 2 का मोड होता है आपका किट का इंटरफेस आपका कंप्यूटर से हो गया है। अब आप देखोगे जैसे ही मैं करता हूँ तो देखो ये हमने चैप्टर 11 जो दे रखा हाइपर टर्मिनल इंटरफेस है किट का PC के साथ कैसे हो रहा है, तो हमने स्टेप बाय स्टेप इसके फीचर्स लिखे हुए हैं और कैसी इसकी सेटिंग होनी है। बिट्स पर सेकंड 4800, डाटा बिट 8, प्रायोरिटी नन, स्टॉप बिट 1 और फ्लो कंट्रोल नन, जो कि हाइपर टर्मिनल के अंदर इस सेटिंग को आप रखेंगे। और लाइन डिले और एनेबल एस की रिसीविंग की आपकी सेटिंग रखनी है 2020 पे, ये हमने इसमें मेंशन किया हुआ है। तो सपोज़ अगर मेरे को इसको इंटरफेस कराना हो तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं इसको इंटरफेस कराने के लिए अगर आप देखोगे ये डिस्कनेक्ट कर दिया, इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे, कॉन्फ़िगर जाओगे तो ये मेरा दिखेगा COM10 इनेबल हो गया है। COM10 जो कि मेरा USB से सीरियल बन गया है उसके हिसाब से इनेबल हो जाएगा। और इसका कॉन्फ़िगर देखोगे तो ये सेटिंग हमने दिखेगा, ये सेटिंग जो हमने की है ये हमने यहाँ पर किट में डिस्प्ले की है कि इस तरह से आपको सेटिंग रखनी है। और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करोगे आपका ये, तो आप देखेंगे इसमें हमने सेटिंग करा और एस की सेटअप में हम गए और इसके देखिए लाइन डिले, ये देखिएगा मैं इसको 2020 कर देता हूँ। अगर इसमें मैं ज़्यादा लाइन डिले डालूँगा तो बहुत स्लो होगा, इसलिए जो एक बाय डिफ़ॉल्ट है उसका 2020 लाइन डिले है और इसको ओके कर दूंगा। ये मैंने देखिएगा यहाँ पे हमने मेंशन किया है लाइन डिले कैरेक्टरिस्टिक और एनेबल रिसीविंग की 20 रखी है। फोर्स इनकमिंग रैप पे आपको एनेबल कर देना है। और जैसे ही इसको आप ओके कर दोगे और इसको कनेक्ट कर दोगे, देखिएगा यहाँ पे कॉल का जैसे करेंगे, जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा तो आप देखेंगे नीचे ये कनेक्टेड लिखा जाएगा। और किट में मेरे को एनेबल करने के लिए रीसेट करने के बाद ये कीबोर्ड इनिशियलाइज होगा, 2 नंबर की प्रेस करूँगा तो ये 2 नंबर की का मतलब है आपका PC से इसको इंटरफेस करना है। और इसका कीबोर्ड का एंटर मैं अगर करूँगा तो देखेंगे आपका ये लाइंस आपकी देखिएगा, ये देखिए बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे तो ये करिए। अब मान लो मेरे को इसका डेटा देखना है, इसमें अगर मान लो मैं लिखता हूँ M2000, M मीन्स एग्जामिन और मॉडिफाई मेमोरी। अगर 2000 करने के बाद मैंने एंटर किया, इसमें सपोज़ एक प्रोग्राम लिखता हूँ मैं 3E, एंटर कर देता हूँ 2001 पे आपका आएगा। 45 मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया और लास्ट में मैंने EF कर दिया। EF करने के बाद इसको मैंने $shift से टर्मिनेट कर दिया। अब इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे को कंप्यूटर के कीबोर्ड से G प्रेस करना है। देखिए G मीन्स एग्जीक्यूट के लिए G यहाँ से करता हूँ तो यहाँ पे G आप ऐसे लिखा जाएगा। और 2000 अगर लिखूँगा उसके बाद $shift करता हूँ तो देखिए $shift की है मतलब इसको मेरे को एग्जीक्यूट करना है, तो इसने टर्मिनेट कर दिया। अब मैं R अगर प्रेस करूँगा कीबोर्ड का और A करूँगा तो मेरा इसमें 45 आना चाहिए। और अगर मैं एंटर करूँगा तो ये B रजिस्टर का दिखाएगा, C D E F I H L P, इस तरह से आपके सारे रजिस्टर जो कि 85 से होते हैं वो आपके शो कर देगा। इससे आप क्या है, जो भी आप प्रोग्राम को असेंबल डिसेंबल करना, इसी प्रोग्राम को अगर मैं डिसअसेंबल करना चाहूँगा तो सेम मेरा प्रोसीजर, मैं C को प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे जैसे ही C करता हूँ तो ये देखिएगा C प्रोग्राम एड्रेस 2000 मतलब स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रैम। और मेरे को 2000 सपोज़ 5 तक देखना है तो अगर मैं एंटर करूँगा तो ये लिस्टिंग कहाँ से देखना है, तो मैंने लिस्टिंग में 2000 लिखा है। तो आप देखेंगे सारा लिस्टिंग आपको दिखा देगा। ये आपका एड्रेस हो गया, ये सारा डेटा हो गया,
और ये मेमोनिक्स हो गया। और जो हमने जो भी इसकी लैंग्वेज वगैरह है असेंबलर की, ये सारी की सारी इसमें आ जाती है। इस तरह से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं। इस तरह से आप इसमें डिसअसेंबल भी कर सकते हो और असेंबल भी कर सकते हो। अब मैं आपको इसमें अगर असेंबल करूँगा, सेम प्रोसीजर वही है। अब मैंने क्या कीबोर्ड का एंटर करा, अब मैंने ए प्रेस किया, देखेंगे आप जैसे ए प्रेस करूँगा तो देखेंगे जैसे ये प्रेस करता हूँ ये असेंबल फॉर रैम एड्रेस, मैंने 2000 लिखा। अब मैं इसी में प्रोग्राम लिख देता हूँ एंटर करके। अब मैंने लिखता हूँ MPI स्पेस के बाद A स्पेस 63 और अगर मैंने एंटर करा, अगर मेरी इंस्ट्रक्शन सही होगी तो नेक्स्ट एड्रेस पे जाएगा। अब मैंने इसमें RST स्पेस 5 किया तो आप देखेंगे अगर इंस्ट्रक्शन सही होगी तो आगे जाएगा। मेरे को केवल यहीं तक प्रोग्राम करना है तो मैंने END एंड मीन्स टर्मिनेट कर दिया। अब ये मेरा प्रोग्राम आ गया। सेम इसी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ G2000। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था शिफ्ट डॉलर को प्रेस करता हूँ तो देखिए एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पर। और जैसे R और A दिखाऊंगा तो मेरा यहाँ पे 60 रजिस्टर A में 63 आना चाहिए, देखिएगा आ गया। ऐसे ही आप एंटर करता जाऊँगा तो बाकी ये रजिस्टर की वैल्यू दिखाता रहेगा बाय डिफॉल्ट। थैंक यू।